रात के 12:33 पर कोई युवा पत्रकार कहा जाने वाला प्रशांत राय अगर किसी लाल टी शर्ट पहन के बगल वाले लड़के से कुछ पूछेगा तो कुछ गंभीर ही होगा। रात के 12:33 पर किसी का 2.5 साल से भाई नहीं मिल रहा है तो हमको बैठकर शूट करना पड़ेगा। और लानत स्वीकार करिएगा नीतीश जी की उसका लड़का आपके पुलिस से मिल नहीं पाया। फिर बोल रहे हैं रात के 12:33 पर कोई हमको फोन किया और बोला कि कंकड़ बाग की कांटी फैक्ट्री के पास खड़े हैं भैया, बाकी आप देख लीजिए। तो हम किसी को भेज कर बुलवा लिए। लड़का बैठा हुआ है, कोई कागज नहीं है, कोई डेटा और रिसर्च नहीं है। बस इतना है कि उसका भाई आज से 2.5 साल पहले एनआईए के भवन से लापता हुआ था। उसके पास सीसीटीवी का फुटेज भी है, लेकिन आपकी नाकारी सरकार ने उसके पकड़ने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए कोई कोशिश तक नहीं की। हमारे पास उन मैडम का कॉल रिकॉर्डिंग है जो कहती हैं कि काहे फोन किए हो हमको, हमारा काम है तो हम धीरे धीरे करबे ना करेंगे। और अब औपचारिकता के लिए मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन आधी रात से देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ तो प्रवीण पाठक नाम है और जी प्रवीण पाठक। कैसे भाई गायब हो गए थे? भाई हमारे 2018 के अगस्त महीने में यहाँ पटना के पटेल नगर एनआईए भवन में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और 5 अगस्त को आए हुए थे और 5 से 18 तक ड्यूटी था वहाँ उनका एनआईए भवन में। और 18 को शाम को 6 बजे वहाँ से लापता हो गए। अभी इसकी खबर रात को 9:30 बजे उनके विभाग के द्वारा मिला, जो साथ में जो किसको दिया खबर? ये माँ को फोन करके, जैसे कि माँ को लास्ट कॉल किए थे 6 बजे, माँ नहीं उठाई थी और जब बैक कॉल की उस नंबर पे तो 9:30 बजे तक वो मोबाइल बंद था। और 9:30 बजे के बाद उसी मोबाइल से कॉल करके घर पे कहते हैं कि पंकज यहाँ नहीं है, पंकज लापता है, क्या पंकज घर पे गया है क्या? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये चीज़ हमें पता चला, मैं बाहर में था, फिर फैमिली को सबको पता चल गया तो लोग अगले दिन पटना आए, लोग देखना शुरू किए, मिलना शुरू किए, साथ में जो पोस्टेड थे उनसे मिलना शुरू किए कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक 3 साल हो गया। लेकिन 3 दिन के बाद ये है कि 3 दिन के बाद विभाग के द्वारा, बीएमपी के द्वारा पास के जो पुलिस स्टेशन है शास्त्री नगर, वहाँ गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवाया गया था। बीएमपी मतलब उधर से दर्ज करवाया गया? हाँ, उन्हीं के विभाग के द्वारा गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवा दिया गया 3 दिन के बाद। ठीक। और 3 दिन के बाद सनहा दर्ज होने के बाद 1 महीने तक तो पूरा लीपा पोती कुछ नहीं किया पुलिस ने, क्योंकि 21 तारीख से मैं खुद था, जिस दिन सनहा दर्ज हुआ था उस दिन से मैं खुद देख रहा था, क्योंकि मेरे माँ 2017 में 18 में हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, माँ पढ़े लिखी नहीं है तो नहीं आ सकते थे और मैं ही था। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन पुलिस कह रही थी कि कहीं चला गया होगा, भाग गया होगा, किसी से अफेयर होगा, क्या होगा। 20 दिन के बाद जब भाई हमारा, तो हमें और लगा कि 20 दिन हो गया नहीं आए तो इसमें और हमें तेजी करना चाहिए। तो हम सब उसी सनहा के आधार पे सबसे मिलना शुरू किए, जितने भी जो पदाधिकारी हैं सबसे मिलना शुरू किए। डीजीपी हो गए, एडीजी हो गए, एसपी हो गए, सिटी एसपी हो गए, सचिवालय डीएसपी हो गए, एक बार नहीं 10-10 बार। लेकिन उनके तरफ से एक ही रिस्पॉन्स आता था कि हम लोग काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे दिन बीतते गया। उसके बाद हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो पहले थे, अभी जो वर्तमान में हैं, सांसद हैं हमारे, मेरा काराकाट लोकसभा से मैं बिलोंग करता हूँ और नवीनगर विधानसभा है, जो वर्तमान में विधायक है उनसे भी मिला और इसके पहले थे उनसे ही मिला। लेकिन कहीं किसी से कोई रिस्पॉन्स, कोई फीडबैक नहीं, इस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि ये हमारे नेता हैं और ये ऑफिसर हैं जो एक छोटे कर्मचारी के लिए, एक सिपाही के लिए कुछ कर रहे हैं। तो माने कि भाई जो सनहा दर्ज हुआ था जी, तो उसका रिपोर्ट पेश किया जाता है ना जी कि इतना हुआ, यहाँ खोजे, यहाँ प्रोग्रेस हुआ। वो चीज उसके लिए तो मैं गया था, शास्त्री नगर में थाना में बैठा था, तो हमें तो कुछ दिखाया नहीं गया था। भरभली वो कह रहे थे कि हम ये किए, पूछताछ किए, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको इसका अपडेट देंगे। ऐसे ही बस कंटिन्यू होते गया। लास्ट अपडेट मांगने कब गए थे आप? लास्ट अपडेट मैं, ये डीजीपी सर थे गुप्तेश्वर पांडे जी, लास्ट अपडेट उन्हीं से मिलने गया था। और कुछ दिन पहले उनसे मिला था तो सर ने कहा था, डीजीपी सर ने कहा था कि चलो हम इसको देखते हैं, हम करवाते हैं, कुछ ना कुछ पता चलेगा। लेकिन वो सर, उसमें दोबारा मेरी बात नहीं हुई और सर ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन उस बीच में मैंने शास्त्री नगर थाना में कांटेक्ट किया था, लेकिन उधर एक थी जो इंचार्ज थी, जो अच्छे से नहीं, जो हमको भेजे थे। जी हाँ जी, जो क्या बोली थी, एग्जैक्ट याद दिलाई थी ना? उन्होंने, मैं उनसे अच्छे से कॉल करके पूछ रहा था कि मैम केस का क्या अपडेट है, आप क्या कर रही हैं उसमें, कुछ तो बताइए, मैं तो भाई हूं उनका। तो उनका जो टोन था वो सही नहीं था। वो कह रही थी कि मेरे पास डेली केसेस आते हैं तो क्या मैं सबका इतना नाम याद रखूंगा, आपका नंबर सेव करके रखूंगा। तो मैंने उनकी शिकायत मैंने सचिवालय डीएसपी सर से भी किया था, लेकिन कहीं से नहीं, कुछ नहीं हुआ। और मेरे तरफ से तो, और मैं जैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने लिख रखा हूँ
ये जो मुख्यमंत्री बिहार है नीतीश कुमार जी, उनको भी मैंने लिखा हूँ, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो जाएंगे लमसम। भाई साहब की कितना दिन ड्यूटी किए थे भाई साहब बीएमपी में? बीएमपी में भैया हमारे 2008 से ही पोस्टेड, 2008 से बीएमपी 13 और 18 में गायब हो गए 10 साल के बाद। जी। शादी हुई है? शादी उनकी हुई है, 2016 में शादी हुई थी, एक छोटा 16 में शादी हुई जी। और 18 में गायब हो गए। 18 में गायब। बच्चा बच्ची है? एक उनका बेटा है 3 साल का। खर्च कैसे चल रहा है? खर्च तो मैं क्या बताऊं, बताने लायक है नहीं। किस तरह से हम लोग पूरे फैमिली वाले कैसे रह रहे हैं, पूरा डिपेंडेंट थे, मतलब भैया के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। और स्थिति काफी खराब है। और विभाग से ये उम्मीद कर रहा था कि उन्होंने अपने 10 साल में, मतलब 10 साल 8 साल जो डिपार्टमेंट को दिया, मेहनत किया, तो जिस महीने से गायब हुए सैलरी उसी महीने से बंद हो गई। विभाग के द्वारा कुछ उस तरह से नहीं पूछताछ किया गया कि आप लोग कैसे हैं, या संतावना भी नहीं दिया गया जिससे लगे कि नहीं विभाग भी हमारे साथ। जगह पे किसी को नौकरी भी नहीं मिलेगी? पता नहीं सर, कोई कुछ अपडेट नहीं। हमने लिखा है लेकिन कोई कुछ उधर से खबर नहीं। आपने कोशिश की जानने की, कोई बताया नहीं? कोई नहीं बताया। पत्र भेजा तो पत्र का आता है, मैं लिखता हूँ कुछ और हूँ, उसका जवाब कुछ और आता है। हम नौकरी का मेंशन करता हूँ कि हमारे भाभी हैं, उनका क्या होगा, उनका बच्चा का भविष्य क्या होगा, तो उसके कुछ अलग ही रिपोर्ट आता है, कुछ अलग ही लिख के भेजा जाता है जो हमारे समझ से परे है। अब मैं पता नहीं मैं किसके पास जाऊं, कि क्या करूं, कि आत्महत्या कर लूं भाई के चक्कर में। क्योंकि वैसे भी अब जैसे था, भैया थे तो सही था, अब तो मैं जी रहा हूं तो मरा बराबर ही हूं। क्योंकि मैं जब भी पटना आता हूं तो मैं इसीलिए आता हूं। हमारे पास मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और 2-3 दिनों के लिए आया तो पटना आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी के लिए आऊं। मतलब सारी जो मेरी लाइफ में जो हैप्पीनेस था वो सब चला गया और मैं भाई को ढूंढने में मैं लगा हूं। और कुछ जब तक क्लियर नहीं होगा मैं ये करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। चाहे मेरे किसी दुश्मनी थी भाई भैया वैसे? नहीं, डिपार्टमेंट कुछ लोग गए हुए थे गांव में। डिपार्टमेंट नहीं, दुश्मनी पूछने नहीं, हमारे भैया से, मेरी भैया से किसी और लोगों की झगड़ा नहीं, ये चीज नहीं। घर पे जो घर का तो मैं बता सकता हूँ, घर का किसी नहीं, घर के आसपास सबसे अच्छा उनका रिलेशन था। अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या था और डिपार्टमेंट छिपा रही है, क्या कह रही है, हमें नहीं समझ। स्थानीय जो विधायक थे घर पे मिलने भी नहीं आए? कुछ नहीं, मैं खुद साहब नहीं आए? नहीं, सांसद साहब नहीं आए, विधायक जो थे। और सबके संज्ञान में मामला है? सबके संज्ञान में मामला है, सब मेरे पास प्रूफ है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, व्हाट्सएप का भी है, एप्लीकेशन हार्ड कॉपी भी पड़ी हुई है मेरे पास। लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है सर। कोई ना मिलने आया, ना तहकीकात हो रही है, ना शास्त्री के पुलिस वाले अच्छे से बात कर रहे हैं, नहीं, ना कोई जवाब है, कुछ नहीं हुआ। आप तो फोन उठाना भी बंद कर दिए ना, अब तो कॉल भी करोगे तो आपको पहचानेंगे नहीं कि आप कौन बोल रहे हो। चलिए, अब इस पे एक टिप्पणी। किसी मंत्री के बेटे गायब हुए होते या किसी मोदी जी के भतीजी का पर्स गायब हुआ होता तो 18 पुलिस वालों को लगाकर 3-4 घंटे में उनके पर्स को खोज लिया जाता। पर्स कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा तो नहीं होता होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वीवो का फोन है मेरा, इतना बड़ा होता होगा, 3 घंटा में खोल लिया। आदमी कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। 3 साल बीत गए सर, और आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके चुने हुए विधायक क्या कर रहे हैं, आपकी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? उनको नाम याद रखने का फुर्सत नहीं है, ये बताने का फुर्सत नहीं है कि केस में कितना प्रोग्रेस हुआ, इस बात की चिंता नहीं है कि कैसे काम हो रहा है, इस बात का थोड़ा इल्म नहीं है कि अगर पुलिस वाला गायब हो रहा है तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस वाले में इतना गूदा नहीं है कि मर रहा है कि जी रहा है कि किडनैप हो गया पता कर ले, और आप कहते हैं कि हम सुशासन का सरकार हैं। नीतीश जी को पत्र लिखे हैं? जी बिल्कुल। जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। उनका एक नंबर शो होता है गूगल पे, चेक करके मैंने फोन किए थे, एक कोई उठाए थे, अब पता नहीं कौन थे। जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने गुस्सा करके बोला कि आप फोन क्यों कर रहे हो बार बार, आप बोला ना कि यहाँ बात नहीं होगी। तो मैं बोला कि आप कैसे ऐसे बात कर रहे हो आप मेरे से, मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि उनको मैसेज देना है, हम पहले से ऑलरेडी हम उनको लेटर लिख चुके हैं, पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। तो नहीं, बार बार फोन मत करो, आप रखो फोन। इस तरह से रिस्पॉन्स आती है। शास्त्री नगर थाना में नहीं गए थे पूछने के लिए? अभी हाल में शास्त्री नगर, अभी नहीं, हाल में नहीं गया था। लास्ट जो शास्त्री नगर थाना से मेरी बात हुई थी वही अपडेट है, तो मैं क्यों जाऊँ? हमें तो और डर लगता है जाने में कि मैं जाऊं पूछने के लिए। जब फोन पे लोग ऐसे बात कर सकते हैं तो सामने क्या गारंटी हो क्या ना कर दे। सही बात, हो सकता है हमें कुछ भी करवा दे वो। चलिए, ये प्रवीण पाठक थे, इनसे क्या पूछें कि भाई इनका गायब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। या इनसे ये पूछ ले कि इनका भाई कब मिलेगा, या इनको बता दे कि इनका भाई मर गया। आप कहीं बता देते हैं इनको हम, तो भाई का है तो उतना ज्यादा इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो उस सब स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अंकित जी से रिक्वेस्ट रहेगा, लगा दीजिएगा। बाकी एक वादा ये रहेगा मेरी तरफ से कि कल शास्त्री नगर थाना किसी को भेजेंगे, केस का नंबर लिख के भेज दीजिएगा। हम लोग को पिटाने का आदत है, कभी पीएमसीएच में कोई रेल देता है तो कहीं कभी कोई पेल देता है, तो ठीक लगता है पिटाते। कल शास्त्री नगर वाला पेलेगा तो बढ़िया लगेगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आंख में शर्म हो, लाज हो, हाया हो तो खोजने का कोशिश करिएगा। उसका भाई है, उसका 2 साल का बेटा है, उसकी पत्नी है, नौकरी दे दीजिए,
नहीं आप तो कुछ खोज नहीं पाएंगे किसी को ना। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जिस सुशासन को स्थापित करने के लिए आप बड़का बड़का फेंकते हैं मंच पर खड़े होकर कि ये आखिरी चुनाव था, तो उसी सुशासन का एक नज़ारा दिखाइए और इसके भाई को खोज दीजिए। नहीं खोजिएगा तो बोल रहा आत्महत्या कर लेंगे। हम सुझाव यही दे दिए आत्महत्या नहीं करने का, बाकी आप पर है। अब अंत कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं, ये प्रवीण पाठक थे। बहुत बहुत धन्यवाद।